चीन और भारत के बीच की तनातनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कॉर्प्स कमांडर स्तर पर बातचीत होने के बावजूद स्थिति जिस की तस बनी हुई है। जहां एक और चीन भारत को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, तो वहीं भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर चीन की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। अब भारत का एक मित्र देश भारत की मदद कर सकता है, परंतु ये मित्र देश कौन है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अब इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि ये मित्र देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल हो सकता है। भारत भली भांति जानता है कि चीन युद्ध करने के लिए उतारू है और वह भारत को झुकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चीन के एलएसी पर सरफेस टू एयर मिसाइल के जवाब में भारत ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख में अपने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया गया है, ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हवाई जहाजों अथवा चॉपर द्वारा किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसी कड़ी में भारत को एक और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की बात सामने आ रही है। बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जल्द ही एक मित्र देश बहुत ही उच्च क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान करने वाला है, जो न केवल पूरे क्षेत्र यानी पूर्वी लद्दाख की रक्षा कर सकता है, बल्कि शत्रु के हवाई जहाजों को मीलों दूर से भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। अगर ये मित्र देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल है, तो ये उच्च क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम हो सकता है, जो इस वक्त दुनिया के सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। बता दें कि इजराइल ने अपना आयरन डोम मिसाइल सिस्टम गाजा सीमा में तैनात किया हुआ है। जब इजराइल पर फिलिस्तीनी आतंकियों ने गाजा सीमा से करीब 700 रॉकेट दागे थे, तब इस सिस्टम ने आतंकियों की तरफ से हुए करीब 90% रॉकेट हमलों को बेकार कर दिया था। ऐसे में अगर ये शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम भारत को मिलता है, तो चीन के पसीने छूटना तय है। इजराइल ने कई मायनों में भारत की सहायता की है। जब कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो ये इजराइल ही था जिसने भारत को ऑपरेशन सफेद सागर सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायता की थी। इसके अलावा इजराइल ने समय समय पर भारत को अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक साधन प्रदान किए हैं, जिसमें मिराज 2000 फाइटर जेट्स के लिए उपलब्ध व लेजर गाइडेड स्पाइस मिसाइलें भी हैं, जिनकी सहायता से भारत ने बालाकोट में स्थित आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर पुलवामा में मारे गए भारतीय जवानों की वीर गति का प्रतिशोध लिया था। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान एक वरिष्ठ सरकारी अफसर ने बताया, बॉर्डर पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और यह पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर है कि वह स्टेटस को का सम्मान करे, क्योंकि उसी ने पिछले महीने अपने आक्रामक रवैये से क्षेत्र की शांति को बिगाड़ने का प्रयास किया था। मोदी सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और क्षेत्र में शांति तभी स्थापित होगी जब चीन की पीएलए अपने पुराने पोजीशन पर वापस जाएगी। बता दें कि भारत गलवान घाटी में दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण पूरा करना चाहता है, जिससे उसके सभी पेट्रोलिंग पोस्ट जुड़े रहें और चीन के किसी भी शरारत से निपटने में आसानी रहे। लेकिन चीन को यही बात नागवार गुजरी और वुहान वायरस महामारी की आड़ में चीन इस क्षेत्र का निर्माण रोक अपने अक्साई चिन्ह का दायरा बढ़ाना चाहता है। अब चूंकि भारत और चीन के बीच 1967 के बाद की सबसे भयानक जंग हो सकती है, ऐसे में इजराइल का भारत की मदद के लिए सामने आने की संभावना भारत को और ज्यादा मजबूती देगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।